कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइल आपका समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परिचय 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का पूरा पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी समाज विज्ञान पेपर में अच्छे अंक ला सकें। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सामाजिक विज्ञान हिंदी इंग्लिश भजन दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ठीक है। सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी इंग्लिश भजन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है, तो आप यहाँ पर निर्देश अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर है समाज विज्ञान का वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपका आता 1799, आता 1789 और सा आता 1709, ठीक है। सॉरी, जो आपका आ ऑप्शन दिया गया वो 1779 है, ठीक है। और बा ऑप्शन 1789 है और सा ऑप्शन आपका 1799 और दा ऑप्शन 1809। तो जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसका आंसर आपका 1789 हो जाएगा। मैं आपका दूसरा था भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आ ऑप्शन 2.4% दिया गया, बा ऑप्शन आपका 3.2% और सा ऑप्शन आपका 4.2% और 5, ठीक है, दा ऑप्शन 5.2% दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 2.4% हो जाएगा। एंड जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बाता सेना का शासन और साता राजतंत्र और दाता एक ही पार्टी का शासन। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फिर जो आपका चौथा आता भारत में हरित क्रांति के संबंध किससे हैं, तो आपका आता दूध उत्पादन, बाता मछली उत्पादन और साता कृषि उत्पादन में वृद्धि और दाता वन संरक्षण। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता रूस की क्रांति का मुख्य नेता कौन था, तो आपका आता है हिटलर, बा आता लेनिन और सा आता मुसोलिनी और दा आता मायो, ठीक है। तो रूस की क्रांति का मुख्य नेता कौन था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लेनिन हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपका आता समानता का अधिकार, बा आता शोषण के विरुद्ध अधिकार और सा आता संवैधानिक उपचारों का अधिकार और दा आता स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है समानता का अधिकार हो जाएगा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका ए राइट आंसर रहेगा, तीसरे का भी आपका ए राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया है, तो चौथे का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा और 5वें का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा और 6वें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो 6 नंबर के आपके आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहला आता है जर्मनी की संसद को डोंडोर कहा जाता है, तो यहाँ पर जर्मनी की संसद को, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। बुंडेस्टैग कहा जाता है, बुंडेस्टैग। और जो आपका था भारत की सबसे लंबी नदी नोट है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गंगा। और जो आपका आता रंग भेद की नीति नोट देश में प्रचलित थी, तो यहाँ पर रंग भेद की नीति आपकी दक्षिण अफ्रीका देश में प्रचलित थी। दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता भारत में गरीबी का मुख्य कारण है, तो भारत में गरीबी का मुख्य कारण आपका यहाँ पर है बेरोजगारी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बेरोजगारी आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता दोआब का अर्थ डोंडर होता है, तो यहाँ पर जो दोआब का अर्थ होता है वो 2 नदियों के बीच का भाग होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 2 नदियों के बीच का भाग। और जो आपका यहाँ पर 6वां था कार्ल मार्क्स ने डॉट नामक पुस्तक लिखी थी, तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी। इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, प्रश्न 3 आता 7 का चयन करके लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर थे पलमपुर गाँव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा था भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था,
तो आपका यह सत्य रहेगा। तीसरा आता भू मध्य रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो आपका यह असत्य रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपके यहाँ पर चौथा सत्य असत्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा सत्य असत्य आता है लुई सोलाइबी को 1793 में फांसी दी गई थी, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता बुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित एक मीठे पानी की झील है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। जो छठवां आता अधिकारों के बिना जीवन संभव नहीं है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न आपके यहाँ पर 4 आता है सही जुड़ी बनाई होगी, 6 नंबर की रहने वाली हैं। कॉलम आ में आपकी सही जुड़ी दी गई है। पहले आती है जैकोबिन क्लब, तो इसको आपको मैच कर देना है। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से। और जो दूसरी आती है सुंदरबन डेल्टा, तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा को आपको यहाँ पर ठीक है मैच कर देना है यहाँ पर बंगाल टाइगर से। ठीक है, दूसरी। तीसरी आती है नेल्सन मंडेला, तो इसको आपको यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से मैच कर देना है। चौथी आती है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसको आपको कृषि वानिकी से मैच कर देना है। और पाँचवीं थी शिक्षित बेरोजगारी, तो शिक्षित बेरोजगारी को आपको यहाँ पर मैच कर देना है किससे, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग से। और जो 6वीं थी अन्नपूर्ण योजना, तो इसको आपको निरंतर रेखा से नीचे सामने ही मैच कर देना है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न आपका यहाँ पर 5 आता है एक सदवाक्य में उत्तर दी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दी खरीफ की फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं, तो इसका आंसर है जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीमती। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और साथ ही आपका था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो इसका आंसर आपका लुई 16वां हो जाएगा, लुई 16वां। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा लुई 16वां। और फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मानव पूंजी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर रहने वाला है ज्ञान कौशल और स्वास्थ्य के रूप में मानव में किया गया निवेश को मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 5वां आता भारत की मानक यामोत्तर रेखा का मान क्या है, तो इसका आंसर आपका 82 डिग्री 30 पूर्व हो जाएगा। और जो आपका आता नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई एक उपाय लिखिए, तो इसका उत्तर रहेगा ठीक है उद्योगों के दूषित जल को बिना उपचारित किए सीधे नदियों में न गिराना। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक सदवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता जरूर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जरूर मृदा की आपको 2 विशेषताएँ लिखनी है। प्रश्न 6 में अथवाता भावर किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी जरूर मृदा की 2 विशेषताएँ दी गई हैं और यह भावर किसे कहते हैं, अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता महानदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए और अथवा आता गंगा नदी की कोई 2 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो पहले तो आप ठीक है महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सियाबा के निकट है। और साथ ही गंगा नदी की 2 सहायक नदी के नाम हो जाएंगी आपकी यमुना और सोन, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता अधिकार किसे कहते हैं, अथवा आता भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रहेगा अधिकार किसे कहते हैं, पहले 8वें प्रश्न का उत्तर। और ठीक है, ये आपका अथवा वाले का आंसर रहने वाला है, तो इनकी आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर आपका 9वां था पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी पूंजी निर्माण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। फिर आपका 9वीं का हम यहाँ पर जो अथवा है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 9वीं का अथवा दिया गया उत्पादन का क्या अर्थ है। ठीक है, उत्पादन का क्या अर्थ है आपको यह बताना है, तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका अथवा वाले का आंसर यहाँ पर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता खुली बेरोजगारी और प्रेक्षण बेरोजगारी में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आता मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें प्रश्न का आंसर खुली बेरोजगारी और प्रेक्षण बेरोजगारी में अंतर दिया गया है। ठीक है, इसमें लोग पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता, जबकि वे काम करना चाहते हैं।
इसमें लोग कार्यरत दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें पूरी तरह से काम नहीं मिल पाता, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, पहले जो हमने पॉइंट दिया गया है वो आपका खुली बेरोजगारी का है और दूसरा पॉइंट आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी का है, ठीक है, इस तरह से अंतर हो जाता है। और साथ ही अथवा का आंसर भी देख लीजिए, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर भी देख सकते हैं। फिर आपका 11वां आता मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार भिन्न है, अथवा आता सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है। तो पहले तो आप यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और इस सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य लिखिए, तो ये इसका उत्तर अथवा वालेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 12वां देख लेते हैं, नाजीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था, अथवा था खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो चलिए हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं, ठीक है। नाजीवाद का मुख्य सिद्धांत देख लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 12वें के अथवा का आंसर रहेगा खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता निरंकुश राजशाही से क्या आशा है, अथवा आता टाइड और टेथे कर क्या थे। तो ये आपके यहाँ पर निरंकुश राजशाही से क्या आशा है, इसका उत्तर आप देख लीजिए और साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर दिया गया है। फिर आपका यहाँ आता है मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र कौन कौन से थे, और अथवा आता है सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य विचार क्या था। तो पहले तो आप यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य विचार क्या था, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता वनों से होने वाले कोई दो प्रत्यक्ष लाभ लिखिए, अथवा आता परिस्थिति तंत्र से क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके वनों से होने वाले दो प्रत्यक्ष लाभ दिए गए हैं, ठीक है, और साथ ही परिस्थिति तंत्र से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 16वां वोट देने का अधिकार लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 16वें प्रश्न का उत्तर, वोट देने का अधिकार लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है और साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता खाद्य असुरक्षा क्या, अथवा आता बफर स्टॉक क्या है। तो पहले तो आप यहाँ पर खाद्य असुरक्षा की परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपकी खाद्य असुरक्षा की परिभाषा दी गई है और साथ ही बफर स्टॉक क्या है, इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। फिर आपका आता फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए, अथवा आता रूस में गृह युद्ध क्यों हुआ था, इसके 3 प्रमुख परिणाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तीनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए, इसमें भी आपको, ठीक है, तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है, पूरा याद करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया है 19वां क्वेश्चन, ठीक है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे किन्हीं 3 कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए, अथवा आता शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है क्यों। ठीक है, तो आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है, साथ ही 19वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 20वां आता संसदीय कार्यपालिका राष्ट्रपति कार्यपालिका में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 3 मुख्य मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संसदीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति कार्यपालिका में 3 अंतर दिया गया है और साथ ही अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, ये आपका अथवा वाला उत्तर दिया गया है। फिर आपका आता भारत के उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा आता जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके 21वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आपके 21वें के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में चार तर्क दीजिए, इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए आप यहाँ पर। तो ये आपके यहाँ पर पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क में अंतर दिया गया है, ठीक है, और ये आपका अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। फिर जो आपके यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।